मेरे अजीजों, मेरा एक जुमला याद रखें, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। हमारे जलसे या हमारे प्रोग्राम के लिए अलग से पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे होते हैं तो लोगों तक फैलाना और पहुँचाना ये मेरे मौला की शान है। रब तबारक व ताला उसकी तशहीर फरमाता है और लोगों के दिलों को माइल फरमाता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहे, मेरे नबी की अज़मत बयान करते रहे। लेकिन आज आप जाएं, अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, अरब में जाएं, जहां पर भी जाएं, जगह जगह से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस आला हजरत ने रसूल की खिदमत की थी, लेकिन चप्पा चप्पा आज उन पर भी सलाम भेज रहा है। इसीलिए उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। हुजूर की जो बात करता है मौला करीम उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। आज सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। और मेरे अजीज़ों, ये सुन्नियों का माहौल है, आप हजरात भी इस मिशन को लेकर के चलें कि अपने बच्चों में ये बात मुंतकिल होती जाए, ट्रांसफ़र होती जाए। कल को तुम्हारे बच्चे गूगल से और फेसबुक से, इंस्टा से इस्लाम हासिल कर रहे होंगे और उनको ये लगता होगा कि सारा दीन जो है गूगल से आया होगा। मेरे अजीज़ों, ये सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट के ज़माने में कहीं इनको ये लगने ना लग जाए कि दीन ऐसे ही इसी रास्ते से आया। हरगिज़ नहीं। इन बच्चों के दिमाग में, दिल में ये चीज़ ट्रांसफ़र करते जाओ, हमारा दीन जो आया है वो गौसे पाक से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो गरीब नवाज से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो आला हजरत से मिला हुआ है। ख्वाजा दाना से आपको दीन मिला हुआ है। इन औलिया कामिलीन से चल करके जो दीन आया है वो साफ सुथरा है। वरना जो गूगल के पीछे लगे हुए हैं, आज जैसे प्रोफेसर से, किसी इंजीनियर से, किसी प्लम्बर से दीन हासिल करने के लिए नौजवानों की एक बड़ी खेप घूम रही है। उनको ऐसा लगता है रेफरेंस नंबर देता है, हदीस नंबर देता है, ये गूगल वाला जो इंजीनियर है इसी से दीन फैला हुआ है। ये ऐसे ही लेकर के जाएंगे जैसे गूगल मैप वाली आंटी घुमा देती है। गूगल मैप से जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सही रास्ता दिखाए। गूगल मैप कभी कभार ऐसी गलियों में ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं मिलता। कई जगह पर यह भटका दिया करता है। इसी तरह से उस दीन की तरफ ना जाओ। मेरे अजीजों, दीन किससे ले रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम औलिया कामिलीन की बारगाह में वक्तन फवक्तन ये खिराज अकीदत पेश करते रहते हैं, उर्स मनाते रहते हैं, जलसे करते हैं। एक ही मकसद है, हमारे बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि दीन हमारा इन बुजुर्गों से मिला और इन बुजुर्गों से जो दीन छन करके आया है वो पाकीज़ा दीन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा के सीनों में मुंतकिल हुआ, सहाबा से ताबाइन में आया, ताबाइन से अइम्मा मुज्तहिदीन में आया, उनसे औलिया कामिलीन में, फिर उलमा सालिहीन में, और फिर हमारे मोहल्लों तक दीन आया है। इसी दीन को फॉलो करते हुए जाओ, इंशाअल्लाह कदम रास्ते पर रहेंगे, कदम तुम्हारे सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आप हजरात करामात बहुत सुनते आए हैं, लेकिन उनका जो मसलक है, उनका मजहब है, वो आज उलमा को भी और हम सबको भी याद करना ही नहीं बल्कि गुट्ठी में पिला देना जरूरी है। गौसे पाक का एक मसलक ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में बगदाद आए थे जब बगदाद में हक बोलना बहुत बड़ा जुर्म था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर वक्त के शिया खुलफा कोड़े मारते थे, कोड़े लगाते थे। उस जमाने में गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर हक बात का ऐलान कर रहे थे। और याद रखो मेरे अजीजों, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, दीने इस्लाम से रूगर्दनी करने वाला या मसलहत के पर्दे में छुप जाने वाला मोमिन कामिल नहीं है, बल्कि दीन की हक्कानियत को आखिरी सांस तक लोगों तक पहुंचाता रहे। यह हुसैनी किरदार है, यह हुसैनी किरदार है। आज के दौर में यह बात बहुत सख्ती के साथ अमल की जरूरत है।
यहां तुम्हारी गर्दनों पर लोग चढ़ करके खड़े हैं आज कि हक बोलोगे तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी पाबंदियां आएंगी। अभी सैयद साहब मुझसे कह रहे थे, मौलाना साहब, कि बार बार दबाव डाला जाता है बयानात के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये चीजें तो हम जिंदगी में रोज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की एक बात मालूम थी 200 साल पहले। उन्होंने यहां पर जो हुकूमत कायम की थी, एक अंग्रेज ने लिखा है कि हमारे आका ये कहते थे हमारी तोपों में उतना दम नहीं जितना ये उलमा की जुबान में दम है। उलमाए रब्बानीयीन की जुबान से जो हक बात निकलती है, वो अंग्रेज कहते थे हमारी तोपों में भी वो दम नहीं है। वजह यह है कि तोप निकल करके किसी को उड़ा सकती है या बर्बाद कर सकती है, लेकिन उलमाए सालिहीन की जुबान खुलती है तो रूहों को जिंदा कर देती है, मुरझाए हुए दिलों को ताजगी बख्शती है। इसीलिए हर जमाने में उलमा आजमाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं, आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। और हमें हमारी तारीख याद होनी चाहिए। जिस अजीम मुहद्दिस जलील इमाम अहमद बिन हंबल को 5 लाख हदीसें याद थी मेरे मुस्तफा की, उस अजीम इमाम को जब खुले बाजार में कोड़े मारे जाते थे, एक दो नहीं 300 कोड़े मारे गए। इमाम अहमद बिन हंबल को और इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों मुसलमान जिनकी आज इक्तिदा करते हैं, जेल में रखा गया था। अहले बैत अथार में से एक दो नहीं, कई इमाम ऐसे हैं। इमाम मूसा काजिम कई सालों तक जेल में रहे, जेल में जहर भी दिया गया, जनाजा जेल से निकला है। या उलमाए सालिहीन जेलों में गए, फांसियों के फंदे पर चढ़ गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज के लोगों के लिए दीन का काम क्या सिर्फ हलवा पराठा खाना है, दावतें खाना है? उलमाए सालिहीन इस बात को याद रखें, अल्लाह ने जो अमानत हमें दी है, इसको हर जमाने में बयान करना होगा। अमन का दौर है तो ठीक है, लेकिन मसाइब के जमाने में भी हुसैनी किरदार अदा करना होगा। इस बात के लिए हर वक्त तैयार रहें। हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज करने की बात नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं नौजवानों, जब मुझे यकीन है कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तो फिर मैं सर छुपा करके क्यों जीऊं, सर उठा कर जीऊं।